गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ते हैं क्लास 6 का पाठ 24 मित्र को पत्र। ठीक है, इसमें पत्र लेखन बताया गया है और स्वतंत्र लेखन की दक्षता को बताया गया। अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पता लिखा है 15 जवाहर मार्ग मंडला 25 मई 2008। ये 2008 में लिखा गया है, लेकिन जब भी अपन पत्र लिखते हैं तो उसमें जिस दिन लिखा जाता है उस दिन की डेट डालते हैं। प्रिय शिखा आशीष, आज ही हम लोग कान्हा का अभ्यारण्य देखकर लौटे। उसके रंग बिरंगे दृश्य अभी भी मेरी आंखों के सामने घूम रहे हैं। यह वन उद्यान देखकर न जाने क्यों मुझे प्राचीन ऋषि मुनियों के ज़माने की बात याद आई। ऋषि मुनि जिन वनों से आश्रम बनाकर रहा करते थे उनमें वन्य पशु पक्षी पूरी आज़ादी से रहते थे। उन्हें कोई न सताता था न मारता था। ऋषि मुनि उन्हें बहुत प्यार करते थे। कान्हा में भी कुछ ऐसा ही प्रबंध है। यहाँ अन्य पशु पक्षी निडर होकर अपना जीवन सहज ढंग से बिता सकते हैं। मुझे जैसे शहरी लड़के के लिए यह बड़ी अचंभे की बात है। तो इसमें आशीष अपने यहाँ प्रिय शिखा मित्र को पत्र लिख रहा है और उसे बता रहा है कि वह कान्हा अभ्यारण्य देखने के लिए गया था और उसको वहाँ के रंग बिरंगे दृश्य बहुत ही मोहित करते हैं और उसकी आंखों के सामने घूमते रहते हैं। वह वन उद्यान देखकर न जाने उसे उस वनों को देखकर उसे ऋषि मुनियों की याद आ जाती है और बोलता है कि ऋषि मुनि उन्हें बहुत प्यार करते थे, जानवरों को बहुत प्यार करते थे, पशु को। और वहाँ पर मुझे ऐसे शहरी लड़के के लिए यह दृश्य देखना बहुत ही अचंभे की बात है। वन्य पशुओं के बारे में हमारे मन में कितना चाव रहता है। हम लोग उन्हें देखने के लिए कितना तरसते हैं। सर्कस आ जाए तो कहना ही क्या, लेकिन सर्कस में जानवर पिंजरे में बंद रहते हैं। सर्कस के जानवर पिंजरे में बंद रहते हैं। उन्हें देखने के बाद मैं वह आनंद कहाँ जो यहाँ यह उनका घर है। यहाँ उन्हें पूरी तरह खुले रूप में देखा जा सकता है। अब तुम पूछोगी कि कान्हा कहाँ है। जबलपुर तक तो तुम आ ही चुकी हो। वहाँ से कान्हा केवल तो बच्चों से बताया जा रहा है कि वन्य पशुओं के बारे में बच्चों को सुनकर बहुत अच्छा लगता है और उन्हें देखना भी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। और वो यहाँ पर आशीष बता रहा है कि यहाँ पर जो उसने अगर वो सर्कस देख ले तो उसे बहुत आनंद आता है, लेकिन सर्कस में वो जंगल वाली बात नहीं रहती, वन वाली बात नहीं रहती, क्योंकि वहाँ पर जानवर जो रहते हैं वो पिंजरे में बंद रहते हैं। अब वो बता रहा है कि कान्हा अभ्यारण्य कहाँ है। तो कान्हा अभ्यारण्य बता रहा है जबलपुर से है ना 160 किलोमीटर की दूरी पर है। जबलपुर से मंडला होती हुई चिरई डोंगरी तक बढ़िया कोलतार की सड़क है। वहाँ से लगभग 1 घंटे में कान्हा पहुँच जाते हैं। ठीक है, सच कहूँ घने घने वृक्षों से भरी हुई रंग बिरंगे अगणित फूलों से सजी हुई यह वनस्थली मन को मोह लेती है। जिधर देखो उधर हरियाली ही हरियाली। पेड़ पौधों का तो जैसे मेला लगा हुआ है। अब 2-4 किस्म के पेड़ हों तो नाम गिनाऊं। सागौन, साल, तेंदू, खैर, पलाश, हर्रा आदि के पेड़ हैं। पूरे साल भर इनमें हरियाली रहती है। घास के खुले मैदान भी कितने लंबे चौड़े हैं। तो आशीष बता रहा है कि जबलपुर से मंडला कितनी दूर है और उसको बता रहा है कि यहाँ पर घने घने वृक्षों से भरी हुई रंग बिरंगी बहुत सारी फूलों से सजी हुई वन है और यहाँ जहाँ भी देखो हरियाली ही हरियाली है। पेड़ पौधे तो जैसे यहाँ पेड़ पौधों का मेला लगा, मतलब इतने सारे पेड़ पौधे हैं कि ऐसा लगता है जैसे मेले लगे हों। वहाँ कौन कौन से पेड़ लगे हैं अभ्यारण्य में? सागौन, साल, तेंदू, खैर, पलाश, हर्रा आदि के पेड़ वहाँ पर लगे रहते हैं और यहाँ हरियाली साल भर बनी रहती है। आगे बोलता है वो, सोचो भला कितनी बड़ी होगी वह वनस्थली। पूरे 950 वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई है। आशीष बोलता है सोचो कि कितनी बड़ी होगी वह वनस्थली। पूरे 950 वर्ग मीटर तक वह किलोमीटर तक वह फैली हुई है। कुछ स्थानों पर इसे कांटेदार तारों से घेरा गया है और इसकी देखभाल के लिए अनेक अधिकारी और कर्मचारी रखे गए हैं कान्हा अभ्यारण्य को देखने के लिए। ठहरने का भी बड़ा अच्छा प्रबंध है। यहाँ प्रवेश द्वार ही एक डाक बंगला है। यहाँ कान्हा अभ्यारण्य प्रवेश करते ही एक डाक बंगला है और कान्हा देखने के लिए प्रवेश पत्र की जरूरत पड़ती है। हम लोगों ने तो मंडला के वन विभाग से ही पास बनवा लिए थे। ठीक है, कान्हा अभ्यारण्य जाने के लिए पास भी बनते हैं और टिकट भी लगती है, तो वहाँ प्रवेश करने के लिए प्रवेश पत्र की आवश्यकता पड़ती है। अब तुम्हारे मन में यह सवाल जरूर उठ रहे होंगे कि हम लोगों ने 950 वर्ग किलोमीटर की सैर पैदल कैसे की।
यहाँ उद्यान में 125 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई गई हैं। जीप में बैठकर हम लोगों ने सैर की और उसका बड़ा आनंद उठाया। ठीक है। वन पशुओं की शोभा निराली है। वो कह रहा है वन पशुओं की शोभा बहुत निराली है। यहाँ की हवा की रफ्तार से भागने वाले चंचल हिरणों के झुंड हैं यहाँ पर। और आदमियों की भीड़ देखकर अब वे चौंकते भी नहीं, क्योंकि उनको आदत हो गई है कि वहाँ पर लोग घूमते ही रहते हैं। 12 सिंहों का तो ठाठ ही निराला है। श्रवण ताल की ओर जाओ तो झुंड के झुंड आराम से लेटे बैठे दिखाई दे जाते हैं। छोटे छोटे सींग वाले नील गाय तो यहाँ की विशेषता है। कभी कभी रीछ महाराज भी डोलते डोलते तालाब की ओर दिखाई दे जाते हैं। तो इसमें कान्हा अभ्यारण्य के बारे में बता रहा है कि वन्य पशुओं की यहाँ की शोभा निराली है और हवा की रफ्तार से भागने वाले हिरण के झुंड हैं यहाँ पर। और आदमियों की भीड़ को देखकर अब वो लोग डरते भी नहीं हैं। और 12 सिंहों का तो यहाँ पर ठाठ ही अच्छा है, उनका देखते ही बनता है उनका रहना, है ना। और झुंड के झुंड आराम से अपन को बैठे हुए दिखाई दे जाते हैं। और छोटे छोटे सींग वाले नील गाय हैं, वो यहाँ की विशेषता है। और मरीच भी यहाँ पर दिखाई दे जाते हैं। पहाड़ी इलाकों की ओर बढ़ो तो सांभर मिलते हैं। विशाल शरीर वाले मोटे तगड़े भैंसे भी हमने यहीं पर देखे हैं। गर्मी के दिनों में भी ये मैदानों में आ जाते हैं। उद्यान में चीतल भी दिखाई दे जाते हैं। 50-50 के या इससे भी अधिक के झुंड में ये चलते विचरते या साल वृक्ष के नीचे आराम करते नजर आते हैं। दोपहर के समय धूप तेज हो जाती है तो अधिकांश जानवर घने वनों में ही चले जाते हैं। शाम के समय फिर बड़ी संख्या में दिखाई देने लगते हैं। फिर वनराज महापिंजरे में क्या शेरों की तुलना में वह कितना अलग है। उसका शरीर शानदार होता है, अंगों से ताकत झलकती है। भयानक होने के बाद भी प्रभावित करने वाली रचना सचमुच एक अनुभव था। हम लोगों ने जीप में उसे देखा, ना वह चौंका ना डरा। उसने एक दहाड़ मारी, सारा जंगल कांप उठा, पत्ता पत्ता हिल गया। हाथी तो हमने बहुत निकट से देखा, वैसे हाथी पर घुमाने का भी इंतजाम है। हम लोगों ने चीता भी देखा जो जीप के सामने से तेजी से निकल गया। गजब का फुर्तीला प्राणी है। और यहाँ सौन, कुत्ता और सियार भी दिखाई दिए। पहाड़ी स्थानों में वहाँ छिपे अजगर भी यहाँ पर हैं। बीच बीच में विचित्र प्राणी पक्षियों के झुंड चहचहाते हुए सैर पर निकल गए। कान्हा में तो इन पक्षियों की गिनती ही नहीं की जा सकती। अनेक रंगों अनेक रूपों के हजारों पक्षी, हर एक बोली अलग, हर एक की अदा अलग। अपने पंख फैलाकर नाचता हुआ मोर देखकर मन नाच उठा। इसके अलावा यहाँ तीतर, बटेर, तोते, जंगली बदक, चकोर, न जाने कितने किस्म के पक्षी हैं। हमने बताया है कि शीतकाल में इन पक्षियों की संख्या बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि दूर दूर से ये पक्षी यहाँ आ जाते हैं। यहाँ का मौसम बहुत सुहावना है। ठंड और गर्मी बहुत तेज नहीं होती। व्यवस्था भी अच्छी है। कान्हा में 2 डाक बंगले हैं, कई कुटियाँ हैं, रोशनी पानी का अच्छा प्रबंध है। कान्हा की अपूर्व सुबह देखकर मन प्रफुल्लित हो उठता है। वहाँ से जाने को मन नहीं करता। अगले वर्ष तुम भी कान्हा जरूर देखना। माँ और पिताजी को सादर प्रणाम। नंदू को खूब प्यार। तुम्हारा भैया मैं। ठीक है। तो इसमें इस पाठ में बच्चों कान्हा अभ्यारण्य के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर अनेक पशु पक्षी हैं। यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं और ये पूरे 950 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और यह जबलपुर से 160 किलोमीटर की दूरी पर है। जबलपुर से मंडला होते हुए चिरई डोंगरी तक को वहाँ पर बहुत अच्छी सड़क है। और उसके बाद सीधे अपन 1 घंटे बाद कान्हा अभ्यारण्य में पहुँच जाते हैं। वहाँ अनेक पशु पक्षी हैं, चीतल है, हिरण है, वो है सींग वाली नील गाय है, विशाल सारे मोटे तगड़े भैंसे हैं और चीतल हैं और शेर भी हैं, जो उसकी शोभा देखकर सब लोग आज से आकर्षित हो जाते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे जानवर आते हैं। धूप होने के कारण सब घने जंगलों में चले जाते हैं। तो बच्चों आज अपन ने पढ़ा पाठ 24 मित्र को पत्र। और इस पाठ को एक पत्र के माध्यम से समझाया गया है कि ये हम किसी को अगर पत्र लिखना है तो किस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इसको पढ़िए और समझिए और इसके PDF हम आप लोगों को भेज देंगे। ओके बच्चों।